Hello everyone. Today we discuss the Silog by using Venn diagram. By using Venn diagram, start करते हैं. First, what is a very important question? What is a syllogism? What is a syllogism? तो जस्ट अगर हम बात करें सिलोलिज्म की, ए सिलोलिज्म इज ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंपैरिजिंग थ्री कैटेगरियल preposition, a major premises, a minor premises, and the conclusion. कैटेगरियल प्रपोजिशन हैव फोर स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सिलोलिज्म. व्हाट इज द सिलोलिज्म? ए सिलोलिज्म इज अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. क्या है बेटा ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जहां पे कंपैरिजन हो रहा है थ्री कैटेगरियल प्रपोजिशन, ए मेजर प्रीमाइसेस, एक मेजर प्रीमाइसेस, ए माइनर प्रीमाइसेस, एंड द कंक्लूजन. कैटेगरियल प्रपोजिशन हैव फोर स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा कि जो भी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से आई होप कि आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा. बट चलिए हम आपको बहुत ही इजी मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं. सिलॉग जो हमारा ये पूरा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं बेटा, स्टेटमेंट होते हैं, उसके कंक्लूजन होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सिलॉग में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन दिस केस द बेसिक कॉन्सेप्ट इज स्टेटमेंट. क्या है बेटा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट के कीवर्ड्स होंगे. स्टेटमेंट के क्या होंगे बेटा? कीवर्ड्स होंगे. जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? सम, ऑल. सम है, ऑल है. दिस इज नोन एज पॉजिटिव स्टेटमेंट. हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट में कीवर्ड्स कुछ ऐसा आता है, सम आ जाए, ऑल आ जाए, तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव स्टेटमेंट. अगर यहाँ पे कीवर्ड्स क्या आ जाए? सम, नॉट, नो. सम, नॉट, नो, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव स्टेटमेंट. ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट. ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव स्टेटमेंट. सम, नॉट, नो, दिस इज द नेगेटिव स्टेटमेंट. अगर हम बात करते हैं बेटा क्वांटिफायर की, किसकी बात करते हैं बेटा? क्वांटिफायर की. क्वांटिफायर के केस में यूनिवर्सल. यूनिवर्सल में हमारा ऑल हो गया, नो हो गया. ये हमारे क्या बेटा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर है. ये हमारे क्या, कौन से क्वांटिफायर है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. पर्टिकुलर क्वांटिफायर की अगर हम बात करें, सम, फ्यू, एटलीस्ट. सम, फ्यू, एटलीस्ट. ये हमारे क्या है? पर्टिकुलर. पर्टिकुलर हमारे क्वांटिफायर है. दिस इज द पर्टिकुलर क्वांटिफायर. जैसे हमारा आ गया बेटा सम आ गया, फ्यू आ गया, एटलीस्ट आ गया, एटसेट्रा. दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर, दिस टाइप ऑफ क्वांटिफायर इज नोन एज पर्टिकुलर क्वांटिफायर. एंड ऑल हो गया, नो हो गया. दिस टाइप ऑफ क्वांटिफायर इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ओके. तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट वेट फॉर 15 मिनट. 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देंगे. आफ्टर दैट आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? सॉल्व कर लेंगे इजी मेथड से. अब हम लोग बात करते हैं बेटा कंक्लूजन की. बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसमें हम बात करते हैं कंक्लूजन का. कंक्लूजन के जो कीवर्ड्स हैं, एटलीस्ट सम, कैन बी, कैन नेवर बी. तीन टाइप के कीवर्ड्स, एटलीस्ट सम, कैन बी, कैन नेवर बी. एटलीस्ट सम, दिस इज द डेफिनेट. कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी. कैन नेवर बी का मतलब बेटा डेफिनेट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज द पॉसिबिलिटी, कैन बी या पॉसिबिलिटी. ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बनने लगती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने लगता है. तो वो सारी चीजें भी अभी हम लोग देखेंगे. अभी आपको बस टेंशन नहीं लेना है. सबसे बेसिक बेसिक जो हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वन हमने क्या किया बेटा? स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के कीवर्ड्स क्या क्या है? कीवर्ड्स क्या क्या है? स्टेटमेंट के दो टाइप के कीवर्ड्स हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव स्टेटमेंट. पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव. पॉजिटिव स्टेटमेंट में आएगा सम, आएगा ऑल, आएगा सम, ऑल. निगेटिव में आएगा सम, नॉट, नो. ये हमारे निगेटिव हो गए, सम, नॉट, नो, सम या ऑल. क्वांटिफायर हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. और क्या हो गया बेटा? पर्टिकुलर. यूनिवर्सल में ऑल हो गया, नो हो गया, डॉट 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 एक्सेट्रा. पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा बेटा? सम, फ्यू, एटलीस्ट. सम, फ्यू, एटलीस्ट. क्या आ जाएगा? सम, फ्यू, एटलीस्ट. सम, फ्यू, एटलीस्ट. ओके. अब हम बात करते हैं बेटा कंक्लूजन के. कंक्लूजन के कीवर्ड्स हमारे क्या क्या है? कंक्लूजन के कीवर्ड्स हमारे क्या है? एटलीस्ट सम. एटलीस्ट सम दैट मीन्स डेफिनेट. कैन भी हमारा ये पॉसिबिलिटी, कैन नेवर बी डेफिनेट. तो यहां तक पढ़ के हमें एक बात समझ में आया कि जो ये सिलॉग का टॉपिक है, सिलोलिज्म बोलते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लोग सिलॉग भी बोलते हैं. ये जो टॉपिक है ये दो पार्ट में होगा. ये कितने पार्ट में होगा? दो पार्ट में. फर्स्ट वन इज द स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज द कंक्लूजन. पहला हमारा क्या होगा बेटा? स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट गिवन होगा और उसके बिहाफ पे हमें कंक्लूजन गिवन होगा. हमें बताना है कि कंक्लूजन करेक्ट है या रॉन्ग है. आई होप कि दिस इज क्लियर एवरीवन. चलिए अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट. जो दो पार्ट है उसमें जो स्टेटमेंट होता है,
तो उसमें टाइप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड, वैसे मोर देन 4 भी हो सकता है बट दिस वन इज द स्टैंडर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा यही एग्जाम में पूछते हैं। 4 टाइप, कितने टाइप के हैं बेटा, 4 टाइप। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सेकेंड नो ए आर बी, थर्ड वन इज सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। कितने टाइप के टोटल बेटा, 4 टाइप के हैं। ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। अब ध्यान से समझिए 4 टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाएंगे, जो वेन डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा टॉपिक आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, ये क्या यूज करके सॉल्व करेंगे बेटा, बाय यूजिंग वेन डायग्राम। बाय यूजिंग वेन डायग्राम से जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल ए आर बी, सभी ए हमारे क्या है, बी है। तो सपोज हमने एक सर्किल लिया, सर्किल में हमने ये बना दिया कि इसमें जितने भी लोग हैं सभी क्या है बेटा, ए है। तो ये सारे ए क्या है बेटा, बी है। ये सारे ए हमारे क्या होगा, बी। तो ये जो बाहर वाला सर्किल है दिस इज डिनोटेड बी, तो सभी ए बी इन। अच्छा, अगर यहाँ पर रिवर्स कर दिया जाए, ऑल बी आर ए, क्या सभी बी क्या हो जाए बेटा, ए हो जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी की बात करता है तो 100% हो सकता है, लेकिन अगर डेफिनेट ट्रू की बात करेगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको गिवन है ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स सभी बी हमारे ए नहीं हो सकते, सभी बी हमारे क्या नहीं हो सकते बेटा, ए नहीं हो सकते, सभी बी हमारे क्या नहीं हो सकते बेटा, ए नहीं हो सकते। ऑल ए आर बी, ऑल ए, सभी ए क्या है बेटा, बी है। अब देखिए ये जो हमने वेन डायग्राम बनाया है, ये वाला जो रीजन है, इन दिस रीजन में जो गिवन है वो सभी बी, ये वाले जो बी हैं, क्या ये सारे बी ए हो सकते हैं, ये सभी बी क्या ए हो सकते हैं, ये सभी बी क्या ए हो सकते हैं, ये सभी बी क्या ए हो सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है बेटा, बी है। ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। क्लियर। अच्छा, दिस इज द बेसिक डायग्राम। अगर आपसे पूछा जाए, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, दिस वन इज द बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम क्या है, ऑल ए, सपोज दिस इज ए, दिस इज ए, और ये क्या हो गया बेटा, बी, दिस इज द बी। तो सभी ए बी, दिस वन इज द बेसिक डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक डायग्राम। दिस इज नोन एज बेसिक डायग्राम, दिस इज द बेसिक डायग्राम। अब अगर बात करता है पॉसिबिलिटी की, तो सभी ए, ऑल ए, सभी ए क्या है, अगर दूसरा बी, ये सर्किल इस पे ओवरलैप कर जाए, मतलब अगर ए 100 है, ए इज इक्वल टू 100, तो बी भी कितना है, 100 ही है। ये कंडीशन ऐसा बन सकता है जहां पे बेटा सभी ए क्या हो सकते हैं, बी। अगर हम नंबर में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, नंबर में, ऑल ए आर बी, दिस इज द करेक्ट, नो डाउट, दिस इज द बेसिक डायग्राम। बट अगर ऐसा हो जाए सभी ए बी है और ए कितना 100 है और बी भी कितना है बेटा, 100, दोनों इक्वल हो जाए, तो क्या यहाँ पे सर्किल ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन दिस इज द पॉसिबिलिटी, इसको हम पॉसिबल डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉसिबल डायग्राम। आई होप कि थोड़ा बहुत 10% आपको चीजें समझ में आई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सिंपल हम सीखेंगे, आराम आराम से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो केस हमारा था ऑल ए आर बी। आई होप कि आपको समझ में आया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए स्टेटमेंट, फटाफट आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे ऑल ए, और बी क्या करेंगे, एक सर्किल। एक बच्चा कहता है कि सर सर्किल क्यों बना रहे हैं, मेरा मन करता है सर पेंटागन बनाने का। कोई बात नहीं बेटा, पेंटागन गन बना लो, दिस इज ए और ये क्या हो गया, बी, कोई इशू नहीं। बट प्रॉब्लम इज दैट सर्किल बनाने में टाइम कम लगता है, सर्किल बनाने में, कोई भी और जैसे स्क्वायर बनाना है उसमें टाइम लगे, सर्किल फटाक से आप बना लिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोग सर्किल यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम पूरे चारों स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं ऑल ए आर बी, ध्यान से समझिएगा। अब ऑल ए आर बी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हमने लिखा है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है बेटा, सभी इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन, ए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ए के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में, ए के बारे में। किसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है बेटा, ए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ए के बारे में कितना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ए के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और सम इंफॉर्मेशन अबाउट बी, और बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, सम मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, सम दैट मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में बेटा, बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ई, दैट मीन्स बेसिक जो हमारा डायग्राम बनेगा, ए के लिए सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो।
देखिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड में भी आपको डाइजेस्ट ना हो रहा है, ध्यान से समझिए। सपोज आप और आपके फादर, ध्यान से समझिएगा बेटा, आप हैं, फादर आपके, और उनका बेटा दैट मीन सन, हमने डिनोट किया। अब ध्यान से सुनिएगा, सन के बारे में उसके फादर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि बेटे का हमारा डेट ऑफ बर्थ कब हुआ, बचपन में बेटे को क्या पसंद था, क्या वो खाता था, कहाँ घूमने जाता था, कितने वाटर पार्क में गया, एवरीथिंग, क्योंकि सभी जगह लेके गए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कहाँ पे बच्चे ने स्कूलिंग किया है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे बेटे को ज्यादा पसंद है, कौन सी वेजिटेबल ज्यादा पसंद है, कौन सी सब्जी वो ज्यादा खाता है, नमकीन ज्यादा उसे पसंद है या मीठा ज्यादा पसंद है, किससे किससे मिलता है, ये कब तक, दैट मीन्स फादर को सारा इंफॉर्मेशन है। या फादर ना बोल के पेरेंट्स बोल देते हैं, पेरेंट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अपने बेटे या बेटी के बारे में, सन या डॉटर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता है, सब कुछ पता है। लेकिन सन को अपने पेरेंट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन। कितना इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन है। अब ये बताइए, अगर सन के बारे में, सन या डॉटर के बारे में, सन या डॉटर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को पता है, तो क्या सन एंड डॉटर के बारे में कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? जैसे हम आपके पेरेंट्स के पास गए और पूछे कि आपका बेटा एमसीए कहाँ से कर रहा है, तो आपके पेरेंट्स तुरंत बताएंगे कि जीएल बजाज से कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में उनको नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है। तो दैट मीन्स पूरा डिटेल नॉलेज। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्लास 12 में आपका बेटा कौन सा डिवीजन लेके आया था, तो वो भी बताएंगे, बर्थ क्या था ये भी बताएंगे, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके बारे में कौन देगा बेटा, आपके पेरेंट्स देंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा बेटा, आपके पेरेंट्स देंगे। तो पेरेंट्स आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सन या डॉटर के बारे में। तो दैट मीन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए, जिसका मतलब क्या है कि सन या डॉटर के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, पूरा इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो जब हम बात करते हैं बेटा बेसिक डायग्राम का, तो यही है कि ए के बारे में सारी पॉसिबिलिटी जीरो। जैसे मैं आपके फादर से पूछा कि आपके बेटे ने 12 किस ईयर में किया था, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ मुझे नहीं पता, उन्हें पता होगा, तो वो बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि नहीं वो 95 में किया, 98 में किया, 2010 में किया या 2015 में किया, ऐसे वो नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट ईयर बता देंगे। या मैंने पूछा उनसे कि आपके बेटे का 12 में कितने परसेंट मार्क्स है, या फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन आया है, थर्ड डिवीजन, तो वो एग्जैक्ट आंसर बताएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि पॉसिबिलिटी है, नहीं। बट कभी कभी क्या होता है कि आप ध्यान से देखिए, सन या डॉटर को अपने पेरेंट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी होता है, बट यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स इतने ज्यादा फ्रैंक हो, आपसे सारी बातें शेयर करते हो, तो दैट मीन्स आपके बारे में, उनके अपने पेरेंट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हो। बट यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, पॉसिबिलिटी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी। तो आई होप फादर एंड सन ये रिलेट करके आप समझ सकोगे। अब एक बार रिलेट करो, मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है बेटा, बी है, ऑल ए। तो किसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, ए के बारे में कितना है बेटा, 100%। कितना इंफॉर्मेशन है, 100%। अगर ए के बारे में हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सभी ए क्या है बेटा, बी है, सभी ए क्या है बेटा, बी है। ए के बारे में अगर हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन है, कितना इंफॉर्मेशन है, 100% इंफॉर्मेशन है। कितना इंफॉर्मेशन है बेटा, 100% इंफॉर्मेशन। जब 100% इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, ए के बारे में, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए के बारे में कितना है, 100% इंफॉर्मेशन है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी। ऑल पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, जीरो। तो आप देखिए यहाँ पे ए के लिए सारी पॉसिबिलिटी जीरो, हाँ बी के लिए पॉसिबिलिटी आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि सम इंफॉर्मेशन अबाउट बी, बी के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, सम, सम इंफॉर्मेशन अबाउट बी, बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, सम। सम का मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, सम का मतलब क्या है बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन। सम इंफॉर्मेशन अबाउट बी, बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, सम मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है। तो जो पॉसिबल डायग्राम अगर आप देखें यहाँ पे, पॉसिबल डायग्राम जो हमारे आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, सम बी, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। तो हाँ 100% आप देखिए, सम बी इज नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है ऑल बी कैन बी है, आप देखिए सभी भी हमारे क्या ए हैं, ऑल बी कैन बी है। तो दैट मीन्स दिस इज द पॉसिबल डायग्राम। दो टाइप के वेन डायग्राम बनेंगे, दिस वन इज द बेसिक वेन डायग्राम, बेसिक वाला, दिस इज द पॉसिबल, पॉसिबल वेन डायग्राम, पॉसिबल वेन डायग्राम, और दिस वन इज द बेसिक। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाय यूजिंग बेसिक डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, अभी हम लोग बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हैं बेटा सिलॉक में, एकदम सिंपल सिंपल, बहुत ही इजी से। तो बेसिक डायग्राम के बारे में आपको आई होप समझ आया।
कि ए के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है 100%, बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है सम इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? सम इंफॉर्मेशन मिनिमम वन, मिनिमम कितना होगा 1 होगा, मैक्सिमम कितना होगा बेटा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब पूरा, कुछ भी का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी वन, मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम पूरा ए के बराबर हो। तो जब ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, सर्किल ओवरलैप कर जाएगा, तो आप देखेंगे ये पॉसिबल डायग्राम आपका बन सकता है कि सभी ए क्या हो, ऑल बी कैन बी ए। कैन बी का मतलब क्या है बेटा पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब क्या है पॉसिबिलिटी। आई होप पहला स्टेटमेंट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं। चलिए सेकंड पे आते हैं। नो ए आर बी, नो ए आर बी क्या कह रहा है बेटा, नो ए आर बी, कोई भी ए क्या नहीं है बेटा बी नहीं है। नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो देखिए ए के बारे में कितना इंफॉर्मेशन 100%, बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन 100%, ए के बारे में भी 100% इंफॉर्मेशन और बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है बेटा 100%। ए के बारे में कितना इंफॉर्मेशन 100%, बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन 100%। तो नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए क्या नहीं है बेटा बी नहीं है। तो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए के बारे में 100%, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट बी। तो देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, बेसिक वेन डायग्राम, ए और बी, कोई भी ए बी नहीं है तो इनके बीच में क्या करें, इनको कनेक्ट करके क्रॉस लगा देते हैं, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिक डायग्राम क्या है, नो ए आर बी तो गिवन है डायरेक्टली, इस करेक्ट हो गया। नो बी आर ए ये भी गिवन है, करेक्ट हो गया। नो बी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, जब ए बी नहीं है तो बी ए भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं आ रही है, कॉमन चीजों की बात ही नहीं आ रही है। तो क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए, किसके बारे में, ए के बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन है। कितना इंफॉर्मेशन है बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कहते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, क्या रॉन्ग हो गया? अरे भाई जब 100% कोई भी ए बी नहीं है तो आप कहां से पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, सम ए आर बी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबल ही नहीं है। फिर कहता है सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, ये भी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, पॉसिबिलिटी का तो कोई केस ही नहीं बन रहा है। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए के बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन और बी के बारे में। आई होप कि दो स्टेटमेंट आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, क्लियरिफाई हुआ होगा। थर्ड वन इज द इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है सम ए, सम मतलब कुछ ए, वो क्या है बेटा बी है, सम ए आर बी। अब ध्यान से समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम। मीनिंग ऑफ सम का मतलब क्या है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम हमारा इनफाइनाइट या कुछ भी। इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं होता, एक डिफाइन वैल्यू जो भी गिवन है कुछ भी हो सकता है। सिंपल अगर वर्ड में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, क्या लिख सकते हैं, कुछ भी। मीनिंग ऑफ सम मिनिमम 1 और मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है बेटा, कुछ भी। मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है, मीनिंग ऑफ सम मिनिमम इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट या कुछ भी। तो बेसिक डायग्राम क्या है हमारा, बेसिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम दिस इज इक्वल टू सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है बेटा बी है, सम ए आर बी, कुछ ए हमारे क्या है बी है। देखिए ये वाला रीजन बेटा कॉमन रीजन, सम ए आर बी, हमने ए का एक सर्किल बना लिया, बी का एक सर्किल बना लिया, जो कॉमन रीजन है उसमें हमने बता दिया कि कुछ ए क्या है, कुछ ए हमारे क्या है बेटा बी है। सम ए आर बी, सम बी आर ए, बोथ आर ट्रू, क्या दोनों सही है, बोथ आर ट्रू। सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, बोथ आर ट्रू। फिर कहता है पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम क्या होगा, ऑल ए आर बी बीइंग ए पॉसिबिलिटी। देखिए सभी ए हमारे क्या बी है, सभी ए हमारे क्या हो गए बी हो गए। सम का मतलब क्या है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम सारे हो सकते हैं, पूरे ले लिया यहाँ पे, तो दैट मीन्स कंप्लीट। तो क्या हो गया, ये हमारा पॉसिबिलिटी है, तो दैट मीन्स ट्रू। ऑल ए आर बी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी being a possibility, all a r b being a possibility, all a r b being a possibility, ये हमारा क्या हो गया बेटा पॉसिबिलिटी। अब देखिए नो ए आर बी, नो ए, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए आर, तुरंत निगेटिव स्टेटमेंट आ गया। क्या आ गया बेटा, निगेटिव स्टेटमेंट आ गया, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, दिस वन इज द रॉन्ग। अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको, अभी हमने बताया व्हाट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट, इसका एक रूल होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट।
पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लेरिफाई करें। चलिए, लास्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो आता है हमारा फोर्थ वन इज सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। देखिए बेसिक डायग्राम क्या आएगा, सम ए आर नॉट बी का मीनिंग क्या है कि कुछ ए, जो ये वाले ए हैं ये बी नहीं, सम ए आर नॉट बी, जो ये ए है वो क्या नहीं है बेटा, बी नहीं। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए हमारे बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए हमारे क्या नहीं है बेटा, बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए हमारे क्या नहीं है बेटा, बी नहीं है। जैसे फर्स्ट वन इज द, दिस इज द बेसिक डायग्राम। दूसरा सम ए आर नॉट बी, ये भी हमारा देखिए कुछ पार्ट ले लिया ए का और उसे कनेक्ट किया और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, बोथ आर करेक्ट, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी बोथ दोनों चीजें क्या है, ये भी बेसिक डायग्राम आप बोल सकते हैं। फिर कहता है पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम का हमारा क्या है, सम ए आर नॉट बी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं, ये वाला कुछ ए ऐसे हैं बेटा इन दिस रीजन, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो क्या नहीं है बेटा, बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी जे बीइंग पॉसिबिलिटी। ये हमारे चार स्टेटमेंट करेक्ट हुए। एक सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वन प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, देखिए ध्यान से। कहता है ऑल रोड आर ट्रक, सबसे पहले मैंने रोड बनाया, दिस इज रोड, ऑल रोड, सभी रोड क्या है, देखिए एक सर्कल में रोड और उसके बाहर क्या हमने बना दिया, ट्रक, दिस इज ऑल रोड आर ट्रक, सभी रोड क्या है, ट्रक है। फिर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल ट्रक आर बस, सभी ट्रक क्या है हमारे, बस है, सभी ट्रक क्या है बेटा, बस है, सभी ट्रक हमारे क्या है बेटा, बस है। ऑल ट्रक आर बस, सभी ट्रक हमारे क्या है बेटा, बस है। ऑल ट्रक आर बस, सभी ट्रक हमारे क्या है बेटा, बस है। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑल बस आर शिप, सभी बस क्या है बेटा, शिप है, सभी बस क्या है बेटा, शिप है। ऑल बस आर शिप, सभी बस क्या है हमारे, शिप है। अभी कंक्लूजन पढ़िए, ध्यान से समझिएगा कंक्लूजन। सम ट्रक आर शिप, ध्यान से देखिए, ट्रक कहां पे है, सम ट्रक, और ये क्या है बेटा, शिप। सम ट्रक, कुछ ट्रक, सम ट्रक आर शिप, सम ट्रक आर शिप। अब देखिए सारे ट्रक शिप हैं तो कोई बात नहीं, करेक्ट हो गया, सम लगा है। यहाँ पे सम की जगह ऑल भी होता तब भी करेक्ट हो जाता, ऑल ट्रक आर शिप, बोथ आर करेक्ट। सम क्या, देखिए सारा, सम का मतलब क्या था, मिनिमम वन था और मैक्सिमम क्या था बेटा, जीरो था, सॉरी मैक्सिमम कुछ भी था, मिनिमम वन, मैक्सिमम क्या था बेटा, कुछ भी, कुछ भी हो सकता है। बोलिए भाई, मिनिमम वन और मैक्सिमम क्या होता, कुछ भी हो सकता था। क्लियर, यहां तक आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए दूसरा, ऑल बस आर रोड, सभी बस क्या है बेटा, रोड है, ऑल बस आर रोड। देखिए बस और ये रोड, बस यहाँ पे ये वाला सर्किल बस बता रहा है, दिस इज द सर्किल बस, ये सभी बस कह रहा है, ऑल बस आर रोड। क्या सारे बस आपको रोड दिख रहे हैं, नहीं, तो दिस वन इज द रॉन्ग, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। फिर कहता है सम रोड आर शिप, सम रोड, सम रोड आर शिप, ये रोड है, रोड और शिप ये आउटसाइड, तो सम रोड आर शिप या पूरे रोड आर शिप, कुछ भी बोलो, सम बोलो या ऑल बोलो, दोनों करेक्ट होगा। ये भी करेक्ट है, अगर ऑल बोलता तो ऑल भी करेक्ट होता। ध्यान रखिएगा सम एंड ऑल में थोड़ा सा डिफरेंस है। नो शिप आर बस, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, नो शिप आर बस, नो शिप आर बस, नो शिप आर बस, इसको थोड़ा सा भी वेट करिए, एक स्टेटमेंट बताएंगे तब हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस वन इज, कहेंगे ये बहुत इजी है, दिस वन इज अ वेरी इजी, बट उसके पहले एक रूल बताएंगे। सम ट्रक आर शिप, दिस वन इज करेक्ट। ऑल बस आर रोड, ये हमारा रॉन्ग हो गया। सम रोड आर शिप, दिस इज द करेक्ट। एक यहाँ पे शॉर्टकट सीखिए, वन शॉर्टकट, जब भी कभी इनर सर्कल से, इनर सर्कल से आउटर सर्कल की तरफ मूव, इनर सर्कल से कहां मूव हो, आउटर सर्कल की तरफ, तो अगर ऑल करेक्ट, सम भी है करेक्ट, ऑल एंड सम करेक्ट, इनर सर्किल से आउटर सर्किल, जैसे सम ट्रक आर शिप, ट्रक वाला सर्किल ये है और ये शिप है, तो सम आए या ऑल आए दोनों करेक्ट है, सम भी करेक्ट है, ऑल ट्रक आर शिप ये भी करेक्ट है। क्लियर,
अल्ट्रा कारशिप, ये भी करेक्ट है। अच्छा, अगर बेटा आउटर सर्कल से इनर की तरफ जाता है, कहाँ जाता है? आउटर सर्कल से इनर। आउटर सर्कल से कहाँ जाता है? इनर। आउटर सर्कल से कहाँ जाता है? इनर। तो केवल और केवल क्या सही होगा? सम। ऑल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। ऑल हमारा क्या होगा बेटा? रॉन्ग हो जाएगा। केवल और केवल क्या होगा? सम इज करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसको आप सभी लोग ट्राई करेंगे। प्लीज ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। ध्यान से समझिए प्लीज। दिस वन इज बहुत ही सिंपल, बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, तो ध्यान से देख लीजिए। कहता है ऑल स्टूडेंट आर इंजीनियर। सभी स्टूडेंट क्या है? इंजीनियर। ऑल स्टूडेंट आर इंजीनियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑल स्टूडेंट आर इंजीनियर। सभी स्टूडेंट हैं और ये सभी स्टूडेंट का है इंजीनियर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये स्टूडेंट और सभी स्टूडेंट क्या है? इंजीनियर है। फिर क्या कहता है? सारे इंजीनियर जॉबलेस। ऑल इंजीनियर आर जॉबलेस। सभी इंजीनियर क्या है बेटा? जॉबलेस है। ऑल इंजीनियर आर जॉबलेस। सभी इंजीनियर हमारे क्या है? जॉबलेस हो गए। फिर कहता है ऑल जॉबलेस आर एडवाइजर। सभी जॉबलेस हमारे क्या हो गए? एडवाइजर। सभी जॉबलेस हमारे क्या हो गए? एडवाइजर। अब क्वेश्चन, ये आपने वेन डायग्राम पढ़ाया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो तीन गिवन थे, तीनों के अकॉर्डिंग आपने वेन डायग्राम बनाया। अब कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? सम जॉबलेस आर स्टूडेंट। सम जॉबलेस आर स्टूडेंट। सम जॉबलेस, देखिए यहाँ पे जॉबलेस और स्टूडेंट, दिस इज द सर्किल। और आउटर सर्किल तो इनर सर्किल मैंने अभी आपको शॉर्टकट क्या बताया था? जॉबलेस आर स्टूडेंट, आउटर से इनर अगर सम कहता है, सम का मतलब ये वाला रीजन तो होगा ना बेटा? ये वो रीजन है जो जॉबलेस और स्टूडेंट भी है, तो क्या ये वाला करेक्ट हो जाएगा? दिस वन इज करेक्ट या ट्रू? सम जॉबलेस आर, सम जॉबलेस आर स्टूडेंट, डन। फिर कहता है ऑल एडवाइजर आर स्टूडेंट। ऑल एडवाइजर आर स्टूडेंट। ऑल एडवाइजर, देखिए दिस इज द एडवाइजर, ये एडवाइजर और ये सभी क्या? ऑल। अगर यहाँ पे सम होता तो करेक्ट होता, बट ऑल है, तो ये वाला जो रीजन है वो तो नहीं आ रहा है। तो ऑल एडवाइजर आर स्टूडेंट क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। दिस इज द रॉन्ग। फिर क्या कहता है? नो एडवाइजर आर स्टूडेंट। नो एडवाइजर आर स्टूडेंट, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि कुछ एडवाइजर हमारे स्टूडेंट भी हैं। नो एडवाइजर आर स्टूडेंट। सम इंजीनियर आर नॉट स्टूडेंट। सम इंजीनियर, देखिए यहाँ पे कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो क्या नहीं है बेटा? सम इंजीनियर आर नॉट स्टूडेंट। सम इंजीनियर आर नॉट स्टूडेंट। अब ध्यान से समझिएगा, पहले हम लोग इसके बारे में ना पूरे एनालिसिस करेंगे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए। रूल मैं अभी बताता हूँ, जस्ट वेट। लास्ट वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया, ठीक है? इसीलिए देखिए एक्सप्लेनेशन में केवल तीन ही का आंसर आया, ओनली थ्री का आंसर। ठीक, दिस इज ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अभी, जस्ट वेट। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा? यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? सम पाकिस्तानीज आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर टूरिस्ट। सम पाकिस्तानी आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर टूरिस्ट। सम पाकिस्तानीज आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर टूरिस्ट। फिर कंक्लूजन है सम पाकिस्तानी आर नॉट टेररिस्ट, सम टेररिस्ट आर नॉट पाकिस्तानी। ठीक है, सम पाकिस्तानी आर नॉट टेररिस्ट एंड सम टेररिस्ट आर नॉट पाकिस्तानी। ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी बेटा ऐसा हो कि स्टेटमेंट में केवल जो कीवर्ड्स हो वो पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव हो। पॉजिटिव स्टेटमेंट के कीवर्ड्स क्या होते थे बेटा? ऑल होते थे, सम होते थे। और निगेटिव क्या होता था अगर आपको रिमेंबर हो? नॉट, नॉट, नो, ये हमारे क्या होते थे? निगेटिव। ऑल हो गए, सम हो गए, सम नॉट हो गया, सम नॉट, ये हमारे क्या हो गए? निगेटिव स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब कभी भी स्टेटमेंट में पॉजिटिव कीवर्ड्स ही हो, केवल और केवल क्या, कौन से कीवर्ड्स हो? पॉजिटिव। केवल और केवल कौन से कीवर्ड्स हो बेटा? पॉजिटिव कीवर्ड्स हो। और कंक्लूजन में निगेटिव कीवर्ड्स हो। निगेटिव का मतलब कहीं पे नॉट दिख जाए, नो दिख जाए, तो आप आंख बंद करके इसको क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे ना तो आपको वेन डायग्राम बना के चेक करना है ना कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेटमेंट के सारे कीवर्ड्स बेटा पॉजिटिव होने चाहिए। ऑल स्टेटमेंट के सभी कीवर्ड्स क्या? पॉजिटिव होने चाहिए। और कंक्लूजन के सारे कीवर्ड्स क्या होने चाहिए?
कंक्लूजन में अगर कोई भी कीवर्ड्स निगेटिव है तो वो आप क्या करेंगे, उसको रॉन्ग। सम पाकिस्तानी आर नॉट टेररिस्ट, रॉन्ग। सम टेररिस्ट आर नॉट पाकिस्तानी। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड्स है और यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड्स है। यहाँ पे क्या है बेटा, निगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड्स है, यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स है बेटा, नेगेटिव। क्लियर। तो सम पाकिस्तानीज आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर टेररिस्ट। सम पाकिस्तानी आर नॉट टेररिस्ट, या निगेटिव आ गया, रॉन्ग। सम टेररिस्ट आर नॉट पाकिस्तानी, ये भी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। क्लियर। चलिए, स्टेटमेंट, नो बॉयज इज हार्ड वर्किंग, नो बॉयज इज हार्ड वर्किंग, नो इंटेलिजेंट इज बॉयज, नो बॉयज इज हार्ड वर्किंग, no intelligent is boys. Conclusion, some hardworking are intelligent, some intelligent are hardworking. देखिए फिर से समझिए, नो बॉयज इज हार्ड वर्किंग, नो इंटेलिजेंट इज बॉयज। इसके पहले हमने क्या बताया था कि इफ स्टेटमेंट में पॉजिटिव कीवर्ड्स हो और कंक्लूजन में निगेटिव हो, आपको आंख बंद करके क्या कर देना, गलत करना है। अगर कंक्लूजन में बेटा पॉजिटिव कीवर्ड्स हो और स्टेटमेंट में निगेटिव हो, मतलब अपोजिट हो, तब भी आपको क्या करना, आंख बंद करके कंक्लूजन रॉन्ग कर देना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड्स है या निगेटिव है, निगेटिव है। यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव। बस ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी, जैसे यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है, ओनली टू स्टेटमेंट, तो दोनों निगेटिव है, बोथ में निगेटिव कीवर्ड्स यूज किए गए, दोनों में निगेटिव कीवर्ड्स है। अभी तीसरा अगर कीवर्ड्स होता, यहाँ पे स्टेटमेंट होता और कीवर्ड्स उसमें पॉजिटिव होता, क्या हो जाता, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होता, तो ये रूल नहीं लगता आपका, दिस रूल नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। ये कब एप्लीकेबल होगा बेटा, जब स्टेटमेंट में सभी स्टेटमेंट निगेटिव हो, कंक्लूजन पॉजिटिव, रॉन्ग करिए। स्टेटमेंट में सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन निगेटिव है तो रॉन्ग करना है। क्लियर। तो इन दिस केस क्या हो गया बेटा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। क्यों, स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन देखिए पॉजिटिव है, दोनों क्या हो गया बेटा, रॉन्ग। चलिए, अब इसका आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ द वेन डायग्राम। ऑल रेडियो आर टेप, आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, केवल वेन डायग्राम ड्रॉ करना। ऑल रेडियो आर टेप, ऑल टेप आर रोड, ऑल रोड आर बस, आर ऑल कार आर बस। इसका क्या ड्रॉ करना है, आप सभी लोगों को। वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस केस, चेक एवरीवन। ऑल रेडियो आर टेप, ऑल रेडियो, ऑल रेडियो, सभी रेडियो क्या है बेटा, टेप। दिस इज द रेडियो, ऑल रेडियो आर टेप, ऑल टेप आर रोड, ऑल टेप आर रोड, सभी टेप क्या है बेटा, रोड है। फिर कहता है ऑल रोड आर बस, ऑल रोड आर बस, सभी रोड क्या है बेटा, बस है। इसके बाद कहता है ऑल कार आर बस। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन था, इसका वेन डायग्राम आपको कहां पे ड्रॉ करना था, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ऑल कार आर बस, ऑल कार आर बस, तो कार कहां बनेगा बेटा, यहां पे। इस टाइप से अगर डायग्राम आपने वेन डायग्राम बनाया था तो दैट मीन्स करेक्ट है, ऑल कार आर बस। अगर आपने डायग्राम यहां पे बना दिया था कार वाला, ये वाला इसके ऊपर, तो ये हमारा रॉन्ग था, दिस इज द करेक्ट। अब चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए क्या कहता है, ऑल रोड आर कार, ऑल, ऑल रोड आर कार, सभी रोड क्या है बेटा, कार, ऑल रोड आर कार। अब रोड देखिए, दिस इज द रोड, क्या रोड और कार में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है बेटा, रोड या कार में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं, तो क्या हो गया, दिस इज द रॉन्ग, ऑल रोड आर कार, रॉन्ग। फिर क्या कहता है, ऑल टेप आर बस, ऑल टेप आर बस, ऑल टेप आर बस, सभी टेप देखिए, टेप कहां पे, दिस इज द टेप, ऑल टेप, सारे टेप क्या है, बस है, यस। इनर सर्किल तो आउटर सर्किल, ऑल हो या सम हो, दोनों करेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट, ऑल टेप आर बस, दिस इज करेक्ट। नो बस आर रोड, इसको तो आंख बंद करके गलत करिए। क्यों, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में सभी पॉजिटिव हैं, स्टेटमेंट में पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं,
स्टेटमेंट में कौन से कीवर्ड्स हैं बेटा? पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव कीवर्ड्स, सभी पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव कीवर्ड्स, तो इसको क्या कर देंगे? रॉन्ग। नो आ गया ना, आंख बंद करके रॉन्ग। ध्यान रखिए यहाँ पे सभी पॉजिटिव कीवर्ड्स होने चाहिए, चारों में देखिए पॉजिटिव, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं। फोर्थ वन, सम बस आर रेडियो इज ए पॉसिबिलिटी। सम बस आर रेडियो, देखिए ये बस है और बस और रेडियो, ये देखिए सम का मतलब मिनिमम, वन या मैक्सिमम कुछ भी। तो भैया यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है इस बेसिक वेन डायग्राम में, बेसिक डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि सम बस मतलब कुछ बस क्या है? रेडियो है। अगर ये क्वेश्चन यहीं तक स्टेटमेंट होता तो दिस वन इज द करेक्ट, लेकिन इस पॉसिबिलिटी लगाने की वजह से ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट ट्रू आपको दिख रहा है, सम बस आर रेडियो, कुछ बस क्या है? रेडियो है। पॉसिबिलिटी लगाने की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। अगर ये नहीं होता, स्टेटमेंट में ये नहीं होता, तो ये यहां तक क्या होता? करेक्ट। सम बस आर रेडियो इज करेक्ट, सम बस आर रेडियो इज करेक्ट, सम बस आर रेडियो इज करेक्ट, सम बस आर रेडियो, ये करेक्ट है। पॉसिबिलिटी हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे? रॉन्ग। सम बस आर रेडियो इज करेक्ट, सम बस आर रेडियो इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या किया? सम बस आर रेडियो इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? दिस इज द रॉन्ग। आई होप यहां तक सभी को अच्छे से क्लेरिफाई हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फोर्स आर एनर्जी, ऑल फोर्स आर एनर्जी, ऑल एनर्जी आर पावर, नो पावर इज हीट। अब देखिए यहाँ पे रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड्स, यहाँ पे भी पॉजिटिव कीवर्ड्स, और यहाँ पे निगेटिव आ गया। अब आपको वेन डायग्राम यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, यूजिंग वेन डायग्राम टू सॉल्व प्रॉब्लम। ऑल फोर्स आर एनर्जी, सभी फोर्स क्या है बेटा? एनर्जी है। ऑल एनर्जी आर पावर, सभी एनर्जी क्या है बेटा? पावर। ऑल फोर्स आर एनर्जी, सभी एनर्जी क्या, सभी फोर्स क्या है? एनर्जी है। ऑल एनर्जी आर पावर, सभी एनर्जी क्या है? पावर है। नो पावर इज हीट, नो पावर इज हीट, नो पावर इज हीट। ऑल फोर्स आर एनर्जी, कंक्लूजन है नो हीट इज फोर्स, नो एनर्जी इज हीट, नो हीट इज फोर्स, नो एनर्जी इज हीट। चलिए वेन डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करिए। ऑल फोर्स आर एनर्जी, सबसे पहले हमने ये फोर्स बनाया, ऑल फोर्स हमारे क्या हो गए बेटा? एनर्जी हो गए। डन। फिर कहता है ऑल एनर्जी आर पावर, सभी एनर्जी हमारे क्या है बेटा? पावर। ऑल एनर्जी हमारे पावर। फिर क्या कहता है? नो पावर इज हीट, ये पावर क्रॉस कर दें यहां पे, हीट। नो पावर इज हीट, कोई भी पावर क्या नहीं है बेटा? हीट नहीं। नो पावर इज हीट, नो पावर इज हीट हमने क्रॉस कर दिया। कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, नो हीट इज फोर्स, नो हीट इज फोर्स। पढ़िए कंक्लूजन, नो हीट इज फोर्स। देखिए हीट यहाँ पे है, फोर्स यहाँ पे है, इनके बीच में देखिए क्रॉस लगा है बेटा, कहीं से कनेक्शन नहीं है। तो क्या दिस इज द ट्रू? कोई भी हीट फोर्स नहीं है, हीट तो यहाँ पे है, फोर्स बेटा यहाँ पे है, करेक्ट हो गया। नो एनर्जी इज हीट, हीट एनर्जी यहाँ पे है, हीट यहाँ पे, एग्जैक्टली बोथ आर ट्रू, दोनों हमारे क्या हो गए बेटा? ट्रू, बोथ आर ट्रू। ऑल फोर्सेज आर एनर्जी, ऑल एनर्जी आर पावर, नो पावर इज हीट, क्या गिवन है? नो हीट इज फोर्स, नो एनर्जी इज हीट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम गेट 2014, बेहतरीन क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट, कहता है ऑल वुमेन आर एंटरप्रेन्योर्स, सम वुमेन आर डॉक्टर, which of the following conclusion can be logically inferred from the above statement? The first is the all women are doctor, second all doctor are entrepreneur, all entrepreneurs are women, some entrepreneurs are doctors, some entrepreneurs are doctor. Read the statement, all women are entrepreneurs, some women are doctor, which of the following conclusion can be logically inferred from the above statement? ट्राई टू सॉल्व एवरीवन, सभी लोग ट्राई करिए। ओके कंसंट्रेट एवरीवन। चलिए देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम, लॉजिक वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल ड्रॉ करेंगे। ऑल वुमेन आर एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहले हमने वुमेन बना दिया, सभी वुमेन क्या है बेटा? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ई। ओके फिर कहते हैं सम वुमेन आर डॉक्टर, कुछ वुमेन क्या है बेटा? डॉक्टर है।
सम वुमेन और डॉक्टर। ठीक है, दिस इज द वेन डायग्राम, लॉजिक वेन डायग्राम। अब ध्यान से समझिए बेसिक डायग्राम। पहला कहता है ऑल वुमेन आर डॉक्टर। क्या सारी वुमेन डॉक्टर है बेटा? यही वाला तो वो रीजन है ना जो वुमेन डॉक्टर है, ऑल वुमेन आर डॉक्टर। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। दूसरा देखते हैं, ऑल डॉक्टर आर इंटरप्रेन्योर। सभी डॉक्टर क्या इंटरप्रेन्योर है? भाई यही तो वो रीजन है जो डॉक्टर इंटरप्रेन्योर है। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सी पढ़ते हैं, ऑल इंटरप्रेन्योर आर वुमेन। सभी इंटरप्रेन्योर वुमेन है? नहीं, ये वाला रीजन देखिए इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा wrong। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा देता तो करेक्ट हो जाता। फिर कह रहा है सम इंटरप्रेन्योर्स आर डॉक्टर। कुछ इंटरप्रेन्योर्स डॉक्टर हैं। मैं रीजन यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। सम इंटरप्रेन्योर यानी ये वाला रीजन, सम इंटरप्रेन्योर्स आर डॉक्टर। कुछ इंटरप्रेन्योर्स क्या है बेटा? डॉक्टर्स। सम इंटरप्रेन्योर्स आर डॉक्टर। सम इंटरप्रेन्योर्स आर डॉक्टर। कुछ इंटरप्रेन्योर्स हमारे क्या है? डॉक्टर। तो दिस वन इज द करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो गया बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम गेट 2014। Given below are two statements followed by two conclusions. Assuming these statements to be true, decide which one logically follows. Statement: all film stars are playback singer. All film directors are film stars. Conclusion: all film directors are playback singer. यहाँ पे playback singer होगा, playback singers. Some film stars are film director. ओके ध्यान से समझिए, ऑल फिल्म स्टार आर प्लेबैक सिंगर, ऑल फिल्म डायरेक्टर आर फिल्म स्टार। तो जितने भी फिल्म डायरेक्टर है, ध्यान से समझिए, एफ डी दैट मीन्स फिल्म डायरेक्टर। ऑल फिल्म डायरेक्टर आर फिल्म स्टार। ऑल फिल्म डायरेक्टर आर फिल्म स्टार। ऑल फिल्म डायरेक्टर आर फिल्म स्टार। फिर क्या कहता है? ऑल फिल्म स्टार आर प्लेबैक सिंगर। ऑल फिल्म स्टार प्लेबैक सिंगर। All film star are playback singer. PS that means playback singer. FS film star. FD that means film director. अब पढ़ते हैं, all film director are playback singer. All film director. All film director are playback singer. This one is true. देख लीजिए, ऑल फिल्म डायरेक्टर आर प्लेबैक सिंगर। सभी फिल्म डायरेक्टर क्या है? प्लेबैक सिंगर। इनर टू आउटर ऑल है, सही होगा। फिर क्या कहते हैं? सम फिल्म स्टार आर फिल्म डायरेक्टर। सम फिल्म स्टार आर फिल्म डायरेक्टर। यस, ये भी यहाँ पे देखिए ऑल होता तो रॉन्ग हो जाता, बट सम है तो करेक्ट हो गया। आउटर टू इनर सम है। सम फिल्म स्टार, देखिए आपको दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है कि ये वाला जो रीजन है सम फिल्म स्टार, वो फिल्म डायरेक्टर भी है। दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन पढ़िए, डी ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 are follow. That means this one is the correct. Option D is correct. Okay. Next problem from GATE 2015. Statement given है, no manager is a leader, all leader are executive. No manager is a leader, all leaders are executive. Conclusion: no manager is a executive, all executive is a manager. No manager is a leader. No manager is a leader. All leader are executive. तो सबसे पहले all leader, ये सभी लीडर क्या है बेटा? एग्जीक्यूटिव। फिर क्या कहता है? नो मैनेजर इज ए लीडर। नो मैनेजर इज ए लीडर। तो इन दिस केस ये लीडर है। कोई भी मैनेजर क्या नहीं है बेटा? लीडर नहीं है। क्रॉस पढ़िए। क्वेश्चन है, नो मैनेजर इज ए एग्जीक्यूटिव। मैनेजर, नो मैनेजर इज ए एग्जीक्यूटिव। अब देखिए लीडर किससे कनेक्शन है? लीडर से कनेक्शन है, तो ये वाला रीजन बेटा हो सकता है। किससे कनेक्शन है बेटा? लीडर से। तो ये वाला रीजन क्या हो सकता है? मैनेजर। देख लीजिए ध्यान से, नो मैनेजर इज ए एग्जीक्यूटिव। नो मैनेजर इज एग्जीक्यूटिव। नो मैनेजर इज ए एग्जीक्यूटिव। नो मैनेजर इज ए एग्जीक्यूटिव। ओके। इसके बाद क्या गिवन है? ऑल एग्जीक्यूटिव इज ए मैनेजर।
सभी एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ये भी नहीं करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कुछ एग्जीक्यूटिव लीडर भी है और यहाँ पे प्रॉपरली दे रखा है बेटा लीडर और मैनेजर, ये तो हमारा निगेटिव है, देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, तो बोथ आर क्या हो गया, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया और दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, कुछ भी नहीं था। क्या कहता, नो मैनेजर इज एग्जीक्यूटिव, कोई भी मैनेजर एग्जीक्यूटिव नहीं है, नो मैनेजर इज ए एग्जीक्यूटिव, कोई भी मैनेजर एग्जीक्यूटिव। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन था, इन दिस रीजन ये हो सकते थे बेटा, डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते थे, ठीक है। अब फिर कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव इज ए मैनेजर, अरे भाई सारे एग्जीक्यूटिव में ये लीडर भी तो है, दिस लीडर, ये वाला पार्ट लीडर भी है, तो ये लीडर तो प्रॉपरली दिख रहा है कि मैनेजर नहीं है, तो दैट मीन्स बोथ रॉन्ग, करेक्ट ऑप्शन सी, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। गेट 2015 ऑनली सर्कल आर रेक्टेंगल, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, ऑनली सर्कल स्टेटमेंट थोड़ा सा जो मैंने 4 आपको बताया था ये डिफरेंट स्टेटमेंट आ गया, ऑनली सर्कल आर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी कभी आए ऑनली सर्कल आर रेक्टेंगल, तो आप लिख सकते हैं ऑल रेक्टेंगल आर सर्किल, सारे रेक्टेंगल क्या है बेटा, सर्किल। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया सर्किल का, आप पूरा सर्किल भी लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ऑल रेक्टेंगल आर सर्किल, सभी रेक्टेंगल क्या है बेटा, सर्किल है। तो इसको हमने पहले कन्वर्ट कर लिया, पहले हमने क्या किया, अपने 4 जो स्टैंडर्ड टाइप वाले स्टेटमेंट थे उसमें हमने एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट वन ऑल रेक्टेंगल आर सर्किल, ओनली सर्किल आर रेक्टेंगल हमने किस में कन्वर्ट किया, ऑल रेक्टेंगल आर सर्किल। तो यहां से देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऑल सर्किल आर रेक्टेंगल, तो ऑल रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल आर क्या बना दिया हमने, सर्किल, ऑल रेक्टेंगल आर सर्किल। कहता है नो सर्किल इज ए स्क्वायर, नो सर्किल, ये स्क्वायर हो गया, नो सर्किल इज ए स्क्वायर, कोई भी सर्किल क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। फिर क्या कहता है, ऑल स्क्वायर आर चार्ट, ये हमारा क्या आ गया, चार्ट आ गया, ठीक है। दिस इज द चार्ट, CHART, ऑल स्क्वायर आर चार्ट, ऑल स्क्वायर आर चार्ट। तो दैट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ट लिख सकते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन कहता है ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर, ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पॉसिबिलिटी, ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे दिस इज द चार्ट, ये गिवन है, दिस इज द चार्ट, ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर। कैन बी का मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से समझिए, जब हम लोग करते थे ऑल ए, ऑल ए आर बी, ध्यान से समझिएगा, तो हमने आपको बताया था ए के बारे में कितना इंफॉर्मेशन 100%, बी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन। तो सभी बी वाइस वर्सा तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे क्या आ जाए, पॉसिबिलिटी, क्या आ जाए बेटा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आएगा तभी करेक्ट होगा। तो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए बीइंग ए पॉसिबिलिटी, या कैन बी, कैन बी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे वही दिया है इस स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ पे स्क्वायर और चार्ट के बारे में अगर वेन डायग्राम देखे तो ये गिवन है, तो ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर, तो दिस वन इज द ट्रू, ये हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया, दिस वन इज ट्रू, ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर, ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर, ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर। इसके बाद थर्ड वन पे आते हैं, सम स्क्वायर कैन बी चार्ट, सम स्क्वायर कैन बी चार्ट, सम स्क्वायर कैन बी चार्ट, सम स्क्वायर, कुछ स्क्वायर क्या होंगे, कैन बी चार्ट, कुछ स्क्वायर आप देखिए यहाँ पे, कुछ स्क्वायर, सम स्क्वायर कैन बी चार्ट, सारे स्क्वायर चार्ट है बेटा, यहाँ पे सभी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे चार्ट है, तो दिस वन इज क्या हो गया बेटा, फॉल्स, दिस वन इज द फॉल्स, ओके। ऑल चार्ट कैन बी स्क्वायर, तो ये करेक्ट हो गया, सभी चार्ट स्क्वायर हो सकते हैं, कैन बी, और सम स्क्वायर कैन बी चार्ट, दिस वन इज फॉल्स। क्या कहता है, सम सर्किल आर नॉट रेक्टेंगल इज ए पॉसिबिलिटी, सम सर्किल आर नॉट रेक्टेंगल, सम सर्किल आर नॉट रेक्टेंगल। देखिए सम सर्किल, कुछ सर्किल, नॉट रेक्टेंगल, सम सर्किल और नॉट रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है सम सर्किल और नॉट रेक्टेंगल, बेसिक डायग्राम में कुछ सर्किल ऐसे हैं जो रेक्टेंगल नहीं है,
सम सर्किल आर नॉट रेक्टेंगल इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लगा के इन्होंने इसको क्या कर दिया, रॉन्ग। सम सर्किल आर नॉट रेक्टेंगल, दिस इज द करेक्ट, यहां तक होता स्टेटमेंट तो करेक्ट था, बट पॉसिबिलिटी लग के ये क्या हो गया बेटा, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम SBI PO, some watch are tie, some tie are shirt, no watch is belt, some watch are tie, some tie are shirt, no watch is belt। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज द गुड प्रॉब्लम। सम वॉच आर टाई, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। सम वॉच आर टाई, सम वॉच, ये वॉच, सम वॉच, और ये क्या है बेटा, टाई। सम वॉच आर टाई, सम टाई आर शर्ट, सम टाई वो क्या है बेटा, शर्ट। सम वॉच आर टाई, सम टाई आर शर्ट। फिर कहता है नो वॉच इज बेल्ट, वॉच, नो वॉच इज बेल्ट, नो वॉच इज बेल्ट, कोई भी वॉच क्या नहीं है, बेल्ट नहीं है, बेल्ट। सम वॉच आर टाई, सम टाई आर शर्ट, नो वॉच इज बेल्ट। अब ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गिवन ए कंक्लूजन, सम वॉच आर शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए किस में इंफॉर्मेशन लिया गया, वॉच एंड शर्ट के बारे में, किसके बारे में पूछा गया, वॉच एंड शर्ट। जबकि स्टेटमेंट में इसके बारे में डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, डायरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सम वॉच एंड शर्ट के बारे में, वॉच एंड शर्ट से रिलेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, वॉच एंड शर्ट से रिलेशन गिवन नहीं है स्टेटमेंट में, सम वॉच एंड शर्ट से रिलेशन गिवन नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटी आर करेक्ट, ऑल पॉसिबिलिटी आर करेक्ट, सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट। ऑल पॉसिबिलिटी आर करेक्ट, सभी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, करेक्ट हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, सम वॉच आर शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, करेक्ट। सम वॉच आर नॉट शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, करेक्ट, दोनों ट्रू। यहां पे अगर स्टेटमेंट देखिए आप, तो दोनों स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर कभी भी ऐसा हो जाए, जैसे वॉच एंड सेट के बारे में पूछा गया है और इसके बारे में स्टेटमेंट में डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, करेक्ट होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे और करेंगे बेटा। दिस इज द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ऑल ए आर बी, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, ए, सभी ए क्या है बेटा, बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया, सभी बी क्या है, सी। कंक्लूजन क्या आ रहा है, सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर सी। अब देखिए सम बी क्या, सभी बी क्या है बेटा, सी है, ऑल बी सी, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत हो गया ना। यहाँ पे देखिए डेफिनेट ट्रू दिख रहा है, सभी बी क्या है, सी है, तो कह रहा है सम बी आर सी, एक तो सम कह रहा है ऊपर से पॉसिबिलिटी भी लगा रहा है, तो क्या हो गया बेटा, रॉन्ग। फिर क्या कहता है, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम दैट मीन्स कुछ ए, सम ए आर नॉट बी, सभी ए हमारे क्या है बेटा, बी है, सभी ए देखिए क्या है, बी, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, some CNG are LPG, all LPG are petrol, some petrol are diesel, no diesel is fuel। इन्फोसिस का प्रॉब्लम है, some CNG are LPG, कुछ CNG, some CNG और LPG, some CNG are LPG, all LPG are petrol, सभी LPG क्या है बेटा, पेट्रोल, ऑल LPG पेट्रोल, सभी LPG क्या है, पेट्रोल है। सम पेट्रोल आर डीजल, कुछ पेट्रोल क्या है बेटा, डीजल। नो डीजल इज फ्यूल, कोई भी डीजल क्या नहीं है बेटा, फ्यूल नहीं, नो डीजल इज फ्यूल। अब कंक्लूजन क्या है,
सम पेट्रोल आर सीएनजी इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेट्रोल, पेट्रोल यहाँ पे आर सीएनजी, सम पेट्रोल आर सीएनजी। अब देखिए प्रॉपर दिख रहा है बेटा, सम पेट्रोल, ये पेट्रोल सीएनजी आपको प्रॉपरली दिख रहा है, इतना रीजन तो है, जो पेट्रोल भी और सीएनजी भी है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा के क्या हो गया बेटा, दिस इज सम पेट्रोल आर सीएनजी इज ए पॉसिबिलिटी, दिस इज द रॉन्ग। फिर क्या कहता है, some fuel are not petrol is a possibility, some fuel are not petrol, कुछ फ्यूल, some fuel are, this is fuel, और किसके बारे में, पेट्रोल के बारे में। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है फ्यूल एंड पेट्रोल में, स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो ऑल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटी करेक्ट, सभी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगे बेटा, करेक्ट, ऑल पॉसिबिलिटी आर करेक्ट, दिस वन इज द ट्रू या करेक्ट। देखिए यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन में नोट लिखा है, एक्सप्लेनेशन, फ्यूल टू पेट्रोल नो इंफॉर्मेशन गिवन, देन ऑल पॉसिबिलिटी करेक्ट, सभी पॉसिबिलिटी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नो वाटर इज पानी, सम पानी आर सॉइल, ऑल सॉइल आर एयर, सम एयर आर सैंड। नो वाटर इज पानी, सम पानी आर सॉइल, नो वाटर इज पानी। तो सपोज सबसे पहले हम ये पानी बना देते हैं और इसके साथ कनेक्ट करते हैं वाटर, नो वाटर इज पानी, सम पानी आर सॉइल, कुछ पानी क्या है बेटा, सॉइल, सॉइल। फिर क्या कहता है, ऑल सॉइल आर एयर, सभी सॉइल क्या है बेटा, एयर। नेक्स्ट, सम एयर आर सैंड, कुछ एयर सैंड है, दिस इज सैंड। कंक्लूजन पढ़िए, सम सॉइल आर नॉट वाटर इज ए पॉसिबिलिटी, सम सॉइल आर नॉट वाटर, दिस इज पानी, ये पानी है, सम सॉइल आर नॉट वाटर इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए सॉइल, सम सॉइल, सॉइल और वाटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है डायरेक्टली नहीं, तो क्या ऑल पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा, सारी पॉसिबिलिटी सही। फिर क्या है, सम सॉइल आर नॉट एयर इज ए पॉसिबिलिटी, सम सॉइल, अरे भाई सारे सॉइल एयर हैं, ऑल सॉइल आर एयर, तो दिस इज द रॉन्ग। सम सॉइल आर नॉट एयर इज ए पॉसिबिलिटी, सम सॉइल आर नॉट, सभी सॉइल क्या है बेटा, एयर है, तो दिस इज द रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नो डी इज ई, नो डी इज ई, नो डी इज ई, सम ई आर एफ, सम एफ आर यू। कंक्लूजन, सम एफ कैन बी डी, ऑल एफ कैन बी डी इज ए पॉसिबिलिटी। नो डी इज ई, सबसे पहले हम बना देते ई, और कोई भी डी ई नहीं है। फिर है सम ई आर एफ, कुछ ई क्या है बेटा, एफ है। फिर है सम एफ आर यू, सम एफ आर, कुछ एफ हमारे क्या है बेटा, यू है। ऑल सम ई आर एफ, सम एफ आर यू, सम एफ आर यू। कंक्लूजन क्या है बेटा, सम एफ कैन बी डी, एफ और डी के बारे में, सम एफ, नो इंफॉर्मेशन, ऑल पॉसिबिलिटी करेक्ट, सभी पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है। फिर कहता है ऑल एफ कैन बी डी, सारे एफ क्या डी हो सकते हैं, ऑल एफ कैन बी डी, ऑल एफ कैन बी डी, ऑल एफ कैन बी डी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जब आप सॉल्व करते थे यहाँ पे ऑल ना के सम आता था जितना भी, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजन जो एफ का ई से कॉमन है, ये देखिए कुछ रीजन एफ का ई से कॉमन है, ये आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि डी नहीं है, दिस इज नॉट डी, आपको देखिए डेफिनेट दिख रहा है इन दिस रीजन, क्योंकि अब की बार क्या पूछा, ऑल पूछ लिया है, अभी तक आप जितना सॉल्व किए थे सम सॉल्व किए थे, तो ऑल एफ कैन बी डी इज ए पॉसिबिलिटी, यस, ऑल एफ कैन बी डी इज ए पॉसिबिलिटी। क्या ये यस होगा, नो, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि बेटा
कुछ रीजन जो एफ का है वो ई है और सभी ई क्या नहीं है, डी नहीं है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोगों ने फिनिश कर लिया है सिलॉग। सिलॉग इज डन। आई होप कि आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं।